ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करते हुए एक लड़की आंखें बंद किए हुए मंदिर में खड़ी थी। वो पूरी तरह मन से भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। जब उसके सिर पर एक स्नेह भरा स्पर्श महसूस हुआ, उस लड़की ने झट से अपनी आंखें खोल दी और सामने देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, बाबा। सामने उस मंदिर के पुजारी खड़े थे, जो उस लड़की को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उस लड़की ने पुजारी जी को देखा तो झुककर उनके पैर छू लिए। हमेशा खुश रहो कहकर पुजारी जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। रश्मि, आज अकेले आई हो? माँ नहीं आई? पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाबा, वो माँ बस्ती गई है, मौसी के यहाँ, और कहलवाया है कि आज आने में उन्हें देर हो जाएगी, तो आप ज्यादा प्रतीक्षा न करें, समय से घर पहुँच जाएं और समय पर भोजन करके विश्राम करें। और माँ सारा भोजन तैयार करके गई हैं, तो ज्यादा नाटक न करें। और हाँ, एक अंतिम संदेश, आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। कुछ भी हो जाए, आपको मीठे की तरफ देखने से भी परहेज है, इसलिए चुपचाप घर जाए और भोजन करके विश्राम कीजिए। तब तक मंदिर में आगे का कार्य मैं संभालती हूँ, उस लड़की ने कहा और मुस्कुरा दी। पुजारी जी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही रश्मि मंदिर के बाहर बैठकर भूखे बच्चों को मंदिर का प्रसाद बांटने लगी। ये उसका लगभग नित्य का कार्य था, जो वो अपने बाबा के जाने के पश्चात वो करती थी। उनके जाने के बाद आसपास के सारे बच्चे रश्मि के इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे और रश्मि प्यार से उन्हें प्रसाद देती थी। प्रसाद, एक आवाज ने रश्मि का ध्यान खींचा। रश्मि ने उस तरफ देखा तो एक 26-27 साल का लड़का खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ रश्मि के सामने फैलाए हुए उसे देख रहा था। रश्मि ने उसे देखा तो आंखें गुस्से से भर उठी। रश्मि ने उसके हाथ में प्रसाद रखा और मुड़कर वहां से जाने लगी। रश्मि जी, जरा रुकिए तो सही, कहकर वो लड़का रश्मि के सामने आकर खड़ा हो गया। ये क्या बेहूदगी है? हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं? हटिए हमारे मार्ग से। रश्मि गुस्से से उसे घूरती हुई बोली। बिल्कुल रश्मि जी, हम आपके मार्ग से हट जाएंगे, बस आप हमें एक नज़र प्यार से तनिक देख भर लीजिए। बस भगवान कसम, खुद स्वयं आपके मार्ग से हट जाएंगे। वैसे रश्मि जी, एक बात बताएं आपको, आप ना बहुत खूबसूरत हैं और हम भी आपकी खूबसूरती के कायल हैं, तो बस हमारी एक विनती है आपसे कि आप हमसे शादी कर लीजिए। भगवान कसम आपको बहुत खुश रखेंगे। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला और शर्माने लगा। रश्मि ने उसे गुस्से से घूरा और रास्ता बदल कर जाने लगी। उस लड़के ने रश्मि को जाते देखा तो फिर से उसके पीछे आया और रश्मि की कलाई पकड़ ली, जिसे देख रश्मि का गुस्सा और बढ़ गया। फिर पलटकर उसने उस लड़के के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। सभी आसपास जमा लोग उन दोनों की तरफ ही घूम गए। रश्मि गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए, आइंदा से अगर हमारा हाथ पकड़ने की फिर से कोशिश की ना तो आज तो गाल पर मारा है, अगली बार तुम्हारी आंखें ही फोड़ दूंगी, और हाँ, दोबारा कभी हमारे मार्ग में मत आना, कहकर रश्मि वहां से चली गई। वो लड़का बस जाते हुए देखता रहा। अगली सुबह पुजारी जी मंदिर के लिए निकल रहे थे, जब कुछ लोग उनके घर में घुसने लगे। कौन है आप सब, और इस तरह हमारे घर में आने का क्या मतलब है? पुजारी जी ने कहा ही था कि वो लड़का घर के अंदर आया और पुजारी जी की कॉलर पकड़कर उनके पेट में छुरा घोंप दिया, जिससे पुजारी जी की चीख निकल गई। उनकी चीख सुन पुजारी जी की पत्नी, जो रसोई में रोटियां सेक रही थी, भागती हुई बाहर आई, तो बाहर का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो आगे बढ़ी, लेकिन उस लड़के ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उनकी भी उसने उस चाकू से निर्मम हत्या कर दी। रश्मि इस वक्त घर पर नहीं थी। विक्रम, वो लड़की घर पर नहीं है, उस लड़के के साथ आए एक व्यक्ति ने उस लड़के से कहा। विक्रम ने जब सुना तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। वो आगे कुछ करता कि तभी उस घर का दरवाजा खुला, तो सबकी नजरें दरवाजे पर ठहर गई। दरवाजे पर रश्मि खड़ी थी। उसने दरवाजे पर खड़े हुए ही अपने सामने अपनी माँ और बाबा को इस तरह खून में लथपथ देखा तो उसकी चीख निकल गई। बाबा, माँ! रश्मि को चीखते विक्रम ने जब देखा तो वो आगे आया, लेकिन तभी रश्मि ने उसके हाथ में खून से सना चाकू देखा तो वो सब कुछ समझ गई। रश्मि, हमारी बात सुनो, तुम जो कुछ भी समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस, विक्रम बोल ही रहा था कि तभी तुमने हमारे माँ बाबा को मार दिया। रश्मि के कहते ही विक्रम की नजर अपने हाथ में पकड़े चाकू पर गई, जिस पर रश्मि की नजरें टिकी हुई थी, जिसे देख विक्रम ने झट से वो चाकू फेंक दिया और रश्मि की तरफ आगे बढ़ा। फिर उसकी बाह को पकड़कर बोला,
रश्मि जी हमारी बात सुनो, हम बस। वो बोल ही रहा था कि इस बार फिर रश्मि ने एक जोरदार थप्पड़ विक्रम के गाल पर जड़ दिया। विक्रम के हाथ अपने आप ही अपने गाल पर पहुंच गए। उसने गुस्से में एक हाथ से रश्मि की बांह को कसकर पकड़ा और फिर दूसरे हाथ से उसका मुंह दबाते हुए दांत पीसते हुए बोला, तेरे कल के उस थप्पड़ की वजह से आज हमने ये किया। विक्रम ने रश्मि के माँ बाबा की तरफ इशारा कर दिया। विक्रम की उंगली की तरफ देख रश्मि हैरानी से विक्रम की ओर देख रही थी। और अब तेरी इस थप्पड़ की वजह से हम, विक्रम बोला और रश्मि के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से रश्मि खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। रश्मि के होंठ से खून आने लगा। विक्रम आया और उसके बाल खींचकर बोला, हम प्रेम से बात क्या कर लिए? तू अपनी औकात भूल गई कि तू एक लड़की है और ऊपर से एक मामूली सी पुजारी की बेटी, और हम गजराज मित्तल के बेटे विक्रम मित्तल हैं, जिसकी तरफ कोई बड़ा अधिकारी भी आंख उठाकर नहीं देखता। तू उनके बेटे को थप्पड़ मारी, तेरी औकात तो मैं आज तुझे बताकर रहूंगा, कहकर विक्रम ने फिर से उसे एक और फेंका, जिससे वो एक टेबल से जा टकराए और टेबल पर रखा फूलदान नीचे गिर गया। विक्रम आगे बढ़ने लगा, उसके सिर पर खून सवार था। रश्मि उसे देखकर डर से कांप रही थी, डर से वो पीछे हट ही रही थी। विक्रम उसके ऊपर आ गया, उसके सारे आदमी बाहर चले गए। विक्रम ने उसके बाह के पास का कपड़ा अपने नाखून से फाड़ दिया। रश्मि विक्रम को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था कि तभी रश्मि के हाथ में वही भारी फूलदान लग गया, जिससे उसने विक्रम के सिर पर तेज से वार कर दिया। वार करने की वजह से विक्रम के दिमाग की नस फट गई और सिर से खून आने लगा और फिर वो रश्मि के ऊपर ही बेहोश होकर गिर गया। रश्मि ने जल्दी से उसे अपने ऊपर से हटाया और अपने बाबा के पास आई और रोते हुए बोली, बाबा उठिए बाबा। फिर माँ के पास आकर, माँ उठिए माँ, देखिए ये सब क्या हो गया, माँ उठिए। रश्मि रो रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर कुछ आहट महसूस हुई। वो अपने माँ बाबा को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर इस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। विक्रम के आदमी बाहर ही थे, इसलिए वो जल्दी से उठी और पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकल गई। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।